ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और हम अब तक श्लोक नंबर 18 तक चर्चा कर चुके हैं और 18वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि कर्मण्य कर्म कर्मण्य कर्म यह पश्येत् अकर्माणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत्सन कर्म कृत। कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह युक्त पुरुष समस्त कर्मों को करने वाला है। इससे पहले भगवान जी ने अर्जुन को कहा था कि मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म इनके विषय में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों का रहस्य बड़ा गूढ़ है। गहना कर्मणो गति है, भगवान जी ने कहा था कि जब मनुष्य कर्मों के स्वरूप के बारे में जान जाएगा तो फिर उसके लिए आगे की जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा है वो सुगम हो जाएगी। उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से कर्म मनुष्य के बंधन के कारण बनने वाले हैं और कौन से कर्म उसे मुक्त करने वाले हैं। जब तक इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। अब जब 18वें श्लोक में भगवान जी ने कहा कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान है और अब ऐसा व्यक्ति फिर आगे उसके क्या लक्षण हैं और वो ऐसा कैसे कर पाता है, इसके बारे में भगवान जी अगले 6 श्लोकों में, जो पिछले श्लोकों में उन्होंने कर्म के स्वरूप को जानने के लिए कहा था, उनकी एक्सप्लेनेशन इन आगे 6 श्लोक जो आने वाले हैं 29 से लेकर 24 तक वो पूरी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि कर्मों का स्वरूप क्या है। तो जो आज का श्लोक है उसे हम उस पर चर्चा करें उससे पहले कोई बोलना चाहेगा तो प्लीज डू। कोई उच्चारण करना चाहेगा? सर मैं बोल देती हूँ। जी जी प्लीज। कोई नहीं कोई। हाँ जी सर। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। मीनिंग तो सर आप बता देंगे? चलिए ठीक है। यस्ते सर्वे समारंभा, तो कि जिसके सर्वे सब, यस्य जिसके, सर्वे सब या प्रत्येक कह लें, समारंभा। समारंभा मतलब अगर इंग्लिश में से कहें तो अंडरटेकिंग्स, जो मनुष्य ने कुछ करने के बारे में सोच रखा है, जो भी कर्मों का आरंभ करना है उसे प्रयास कह सकते हैं। काम संकल्प वर्जिता, काम कामनाएं, संकल्प जो मनुष्य किसी भी वस्तु को लेकर अपने अंदर एक संकल्प उत्पन्न करता है कि इसको
को मुझे पाना है या यह पाई जा सकती है, पाने योग्य है, तो उसे कहा संकल्प। वर्जिता, कि जिसके सभी जो उसने कार्य आरंभ करने हैं या जो भी उसको प्रयास करने वाला है, अगर वो काम संकल्प वर्जिता, के कामनाओं और संकल्प से रहित हैं, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, और जिसके कर्म ज्ञान अग्नि, ज्ञान की अग्नि में दग्ध जल गए हैं, भस्म हो गए हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। अब तम का मतलब उसे आहु कहते हैं, पंडितम, पंडित, बुद्धा, ज्ञानी जन, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसके सारे कर्मों के आरंभ या जो वो प्रयास करने वाला है वो संकल्प और कामनाओं से रहित हैं, तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसको बुद्धिमान भी, ज्ञानी भी, पंडित कहते हैं। तो जो हमने बात की थी कि ये जो 18th श्लोक था, उसी की ये आगे 6वां श्लोक उसी के एक्सटेंशन है। तो भगवान जी जो यहाँ बताना चाह रहे हैं वो ये है कि केवल कर्ता और भोक्ता, कर्ता और भोक्ता की भावना को त्याग कर ही कोई कर्म से वैराग्य प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर यही संदेश भगवान जी दे रहे हैं, क्योंकि कर्म के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, ये बात पहली हो सकी। और या यूं कहें कि जगत जो है वो कर्म प्रधान है, तो जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं वही श्रेष्ठ है। और जितने भी हमारे योग कहें, जप कहें, तप कहें, भक्ति कहें, ज्ञान कहें, ये इन सब का एक उद्देश्य वो है कर्मों में कुशलता की प्राप्त करना। आपने अगर गायत्री मंत्र के मीनिंग पर ध्यान दिया हो, उसके अंदर भी यही प्रार्थना की जाती है कि हमारी बुद्धि भगवान ऐसी करें जिसके द्वारा हम श्रेष्ठ कर्म करें। तो यहाँ पर भगवान जी ने कहा कि पंडित वो है जिसके जितने भी उसे कर्म शुरू करने हैं वे सब कामना और संकल्प से रहित होने चाहिए, और उसके सभी कर्म ज्ञान अग्नि से भस्म हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर पंडित कैसे हो उसका एक तरीका बताया है कि कोई भी व्यक्ति पंडित कैसे हो सकता है। पहली तो बात यह है कि हमें समझना चाहिए पंडित क्या है। तो पंडित के बारे में आपको ध्यान होगा, भगवान जी ने इस शब्द का प्रयोग दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में किया था। अशोच्यानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासु नगतासु नानुशोचन्ते पंडिता। तो ये सबसे पहला भगवान जी ने अर्जुन को जब गीता का ज्ञान देना शुरू किया, सबसे पहला श्लोक यही था कि तुम उन बातों का शोक कर रहे हो जो शोक करने लायक नहीं है, प्रज्ञावादांश भाष से। हालांकि तुम बात ऐसे करते हो जैसे कोई ज्ञानी बात करता है। गतासु न गतासु च नानु शोचन्ते पंडिता, कि जो पंडित है वो कभी
जो इस शरीर को त्याग कर जा चुके हैं या जो वर्तमान में है, उनके बारे में कभी भी वो शोक नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पंडित कहा था। तो यहाँ पर हम और आगे डिस्कस करेंगे कि पंडित से कहने का भगवान जी का भाव क्या है। तो भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना का अभ्यास कर लिया है, तो वो जो भी किसी कर्म का आरंभ करता है तो वो बिना किसी द्वंद्व के, चिंता के, असमंजस के, यानी निर्भय होकर कर्म करता है। और वो जो भी कर्म करता है उसमें आनंद मगन हो रहा है। तो इसीलिए कहा कि जिसके सब आरंभ करने वाले कर्म यस्से सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, शुरू करने से पहले ही जिसने उनके प्रति कोई कामना नहीं रखी, किसी प्रकार का उसके मन में कोई विकार नहीं है, और ना ही उसे भूत, भविष्य या वर्तमान, इन तीनों में कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, वो आनंद में मगन है। अब जैसे कोई व्यक्ति गंगा के किनारे बैठा है तो उसे कभी प्यास की चिंता नहीं होती। इसी तरह से जो पार ब्रह्म के आनंद सागर में डूबा है उसे फिर किसी अभिलाषा की पूर्ति नहीं रह जाती, उसे कोई कामना की पूर्ति की इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि वो संतोष का अनुभव करता है। तो जब भी वो कोई कर्म की शुरुआत करता है तो उसे उस कर्म के द्वारा कुछ पाने या ना पाने की कोई परवाह नहीं है। वह मनुष्य निर्द्वंद होकर अकर्म या विकर्म इस प्रकार के किसी प्रकार के संकल्प नहीं करता। तो उसके अंदर कुछ भी कर्म करने की इच्छा ना तो होती है, ना होने वाली है, ना किसी किस्म का उसके मन में संकल्प उदित होता है। क्योंकि संकल्प कब उदित होता है? जब हमारी इंद्रियां विषयों में रमण करने लगती हैं। जिस इंद्री को जो भी विषय उसका रिलेटेड विषय है, जैसे आँख का देखना, कान का सुनना, जीवा का बोलना, त्वचा का स्पर्श अनुभव करना, तो जो कुछ भी उनके विषय हैं, जब उन विषयों में इंद्रियां रमण नहीं करती, जो हो रहा है हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इंद्रियां विषयों में जाती हैं फिर मन में विकार पैदा होते हैं। तो मन में संकल्प विकल्प पैदा होते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे हम फूल के एग्जाम्पल लेते हैं, फूल देखा, उसे पाने की चाह पैदा हो गई मन में, तोड़ना ठीक होगा नहीं होगा, बुद्धि उसमें अपना साथ जोड़कर कोई निर्णय ले लेती है कि नहीं तोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। तो जब इंद्रियां विषयों में रमण नहीं करती, जैसे भगवान ने पहले भी थर्ड चैप्टर में भी बात की थी कि कामनाओं को इंद्रियों के स्तर पर ही रोक लेना जो है वो इजी होता है। तो
अगर सामान्य शब्दों में कहें तो कामना का मतलब हुआ हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा, और संकल्प को कह सकते हैं कि जो हमारे मन में एक उधेड़ बुन चल रही है। तो कामना क्या हुई? जो नहीं है उसे पाने की चाह। और कामना रहित होने का क्या मतलब हुआ? कि जो है उसी में संतुष्टि, उसी में पूर्णता, कि मैं पूर्ण हूं। और कामना का मतलब है कि मैं अपूर्ण हूं, मुझे कुछ पाकर अपने आप को पूरा करना है। दूसरा कामना का अर्थ है कि खुशी या आनंद कहीं और है, वो मिल जाए तो आनंद आ जाए। मधुसूदन सरस्वती जी, जिन्होंने गूढ़ार्थ दीपिका में बात किया करता हूँ लिखी है, गीता जी के प्रभाष्य, उन्होंने कहा है फल तृष्णा, जो फल की तृष्णा है उसे काम कहा है, और कृतत्व के अभिमान को उन्होंने संकल्प कहा है। क्योंकि जब मन में कोई संकल्प उठता है तो मनुष्य कर्म करने के लिए उद्यत होता है, उसे पाने के लिए उद्यत होता है, जो भी उसके मन में संकल्प होता है। तो जो उसे पाने के लिए वो विचार करता है तो उसके अंदर स्वतः ही कृतत्व का अभिमान आ जाता है। और शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में काम संकल्प वर्जिता, इसका बड़ा सिंपल सा एक मीनिंग दिया है कि कामना से और कामना के कारण रूप संकल्पों से रहित। तो संकल्प को उन्होंने कहा कि कामना का कारण रूप है। तो काम संकल्प वर्जिता का मतलब कामना और कामना के कारण रूप संकल्पों से। क्योंकि जब मन में कोई कामना होती है तभी उसे पाने का संकल्प उठता है, उसे पूरा करने का संकल्प उठता है। तो काम संकल्प वर्जिता का मतलब कि इन दोनों से रहित हो जाना। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कुछ कामना या संकल्प, संकल्प अगर इंग्लिश में बात करें विल पावर की भी बात हो, कि अगर हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है और हमारी विल ही नहीं है, तो फिर कोई कर्म करेगा ही क्यों? कर्म का आरंभ ही क्यों? तो एक ये फिलॉसफी है कि जब तक मनुष्य को, जब तक मनुष्य एम्बिशियस नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं, तब तक कोई कर्म कोई क्यों करेगा? तो यानी कर्म करने के लिए मन में असंतोष होना जरूरी है, या यूं कहें कि जब तक मनुष्य संतुष्ट है तो फिर वो कर्म नहीं करेगा। और इसका अर्थ हुआ कि अगर जगत में सारे ही संतुष्ट हो जाएं तो सृष्टि का काम नहीं चलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान जी यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कामना और संकल्प के रहित होने पर कर्म नहीं होता, क्योंकि वास्तव में सच्चा काम या सच्ची सेवा तभी होती है जब मनुष्य परिपूर्ण होता है, जब उसके अंदर संतोष होता है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है वो जो कुछ भी करेगा उसमें उसका स्वार्थ बिल्कुल नहीं होगा, उसे अपने लिए कुछ नहीं पाना है। क्योंकि अदरवाइज कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो सबसे पहले उसमें उसका स्वार्थ होता है कि मैं जो करूंगा इससे मुझे ये मिलेगा। एक जो व्यक्ति संतुष्ट है वही ऐसा कर्म करेगा
जिसमें उसे कुछ पाना नहीं है। तो ये कहना कि हम कर्म तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर कोई एम्बिशन होगी, ये ठीक नहीं है। तो अगर ज्ञानी या पंडित जो भी कह लें हम, अगर वो संतुष्ट है, वो संतोष से भरा हुआ है, पूर्णता से भरा हुआ है, तो उसके लिए कर्म करने की प्रेरक शक्ति क्या हो सकती है? उसे किस चीज से इंस्पिरेशन मिलेगी कर्म करने की? तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें इसका पर्सपेक्टिव ब्रॉडर करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, स्वयं में संतुष्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ईश्वर है उसके साथ एक रूप हो चुका है, उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो चुकी है। और जो सृष्टि यज्ञ चल रहा है वो उस सृष्टि यज्ञ को उसी तरह देखता है जैसे ईश्वर देखता है। तो वो जैसे इस सृष्टि चक्र में जो योगदान ईश्वर का है वही योगदान उसका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रेरणा जो है वो सृष्टि चक्र है, सृष्टि चक्र के रूप में जो यज्ञ चल रहा है वो है। उसे अपने लिए कुछ नहीं करना, वह सब दूसरों के लिए करता है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसका हृदय करुणा से भर जाता है, और करुणा उसका स्वभाव हो जाता है। वो करुणा दिखाता नहीं, जैसे एक हम जैसे साधारण व्यक्ति की बात करें, हमें कोई गरीब आदमी दिख जाए तो हम सोचते हैं, तो हमें दया आती है उसको, तो हम दया दिखाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, दया उसका स्वभाव है, वो दया को दिखाता, करुणा को दिखाता नहीं। ये ऐसे ही है जैसे एक माँ के लिए बच्चे में करुणा, सॉरी, एक बच्चे के लिए उसकी माँ में करुणा होती है। तो माँ बच्चे के लिए करुणा दिखाती नहीं है, बल्कि करुणा से भरी रहती है। ऐसे ही जो ये व्यक्ति है जो काम संकल्प से रहित है, ये करुणा से भरा हुआ है। ये जो भी कर्म करता है वो यह सोचकर करता है कि इससे सृष्टि चक्र चल रहा है, दूसरों का भला हो रहा है, तो दूसरों के हित के लिए हो रहा है। अब जब ऐसा व्यक्ति जो भी करता है बिना कामना, इच्छा या संकल्प से रहित होकर करता है, तो उसे ब्रह्माकार वृत्ति के कारण पूरी सृष्टि ब्रह्ममयी दिखती है। और वह जो कुछ भी करता है वो इस तरह से करता है कि ये सृष्टि चक्र की आवश्यकता के अनुसार है। मुझे अपने लिए नहीं कुछ करना, मुझे इस पूरे ब्रह्मांड के लिए जो कुछ भी इसमें हो रहा है उसमें अपना सहयोग करना है। यहाँ पे जो ये शब्द आया समारंभ, तो यानी कर्म करने के लिए वो तैयार है, तभी समारंभ हुआ। मतलब हिज अंडरटेकिंग्स, व्हाट ही हैज टू परफॉर्म और डू, तो यानी कर्म के लिए वो तैयार है, उसने कर्म अपना शुरू करना है। और ये स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे एक अज्ञानी की है, क्योंकि अज्ञानी भी कर्मों में संलग्न है और ज्ञानी भी कर्मों में संलग्न है। लेकिन
दोनों के बीच में एक अंतर है कि जो ज्ञानी की सक्रियता है वो अपूर्णता या असंतोष के कारण नहीं है, छोटेपन के कारण नहीं है, सीमितता के कारण नहीं है, और कामना और संकल्प का अभाव है उसके कर्मों में। और उससे क्या होगा कि उसे भविष्य में क्या होगा इस बात की कोई चिंता नहीं रहती, भविष्य के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाता, उससे मुक्त है। जबकि ज्ञानी जो भी कर्म करता है उसके लिए उसके मन में भविष्य की योजनाएं होती हैं। मुझे अगर मान लो मैं छोटे घर में रह रहा हूँ, बड़ा घर चाहिए, स्कूटर है तो गाड़ी चाहिए, छोटी डिग्री है बड़ी डिग्री चाहिए, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी चाहिए, पति चाहिए पत्नी चाहिए बच्चे चाहिए। तो जो कुछ भी वो कर रहा है वो कुछ पाने की, कुछ अभाव को पूरा करने की, कुछ अपूर्णता को पूरा करने के उद्देश्य से करता है, यानी उसमें पूर्णता का अभाव है। वहीं जो ज्ञानी है उसके कर्म कामना और संकल्प के बिना है। जितने भी कर्म हैं वो जैसे किसी व्यक्ति को डेजर्ट के अंदर पानी दिखता है कि पानी केवल भासता है, दिखाई देता है, अपीयरेंस है, वो एक्चुअल पानी नहीं है। तो जो ज्ञानी है वो भी अपने कर्मों को इस तरह देखता है। और जो कामना से शून्य है, संकल्प से रहित है, ऐसा व्यक्ति सहज ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसे ज्ञानी भी पंडित कहते हैं, है ना। श्लोक का लास्ट पार्ट था कि तम आहु पंडितम बुद्धा, कि ऐसा व्यक्ति, इसको ज्ञानी भी पंडित कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो काम और संकल्प से रहित है वो सहज ही ज्ञान को क्यों उपलब्ध हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जैसे एक बिल्कुल साफ दर्पण होता है जिसपे कोई दाग धब्बा, कोई मैल नहीं, कोई धूल नहीं, ऐसा हो जाता है। और जैसे दर्पण पर कभी धूल हो, कुछ धब्बे धब्बे हों, तो अपना व्यक्तित्व कभी भी साफ दिखाई नहीं देता। या हम झील की बात कर लें, एक शांत झील, झील में लहरें हों तो उसमें कुछ भी, किसी भी तरह का, किसी भी चीज का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर झील का जल शांत है, उसमें आसपास के पहाड़, पेड़, सूर्य, चांद, आकाश सब एकदम साफ दिखता है। तो वो झील का जो जल है वो एक दर्पण की भांति हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो ज्ञानी के कर्म हैं वो कामना और संकल्प से रहित है, और ऐसा व्यक्ति सहज ही ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। तो उसका कारण ये है कि ऐसे व्यक्ति का जो अंतःकरण है वो बिना किसी धूल वाले दर्पण की तरह हो जाता है, जिस पर कोई मैल नहीं, दाग धब्बा नहीं, कोई धूल नहीं। या जैसे झील का जल बिल्कुल शांत होता है, जिस पर जो कुछ भी बाहर की चीज है, जैसे हम देखते हैं कि आकाश है, तारे हैं,
सूर्य है, चांद है, जो भी उस समय होता है, पेड़ पौधे, कोई पहाड़, वो बिल्कुल उनका जो प्रतिबिंब है वो ऐसा दिखता है कि जैसे सचमुच वो झील के अंदर उतर आया हो। तो ऐसा व्यक्ति जो कामना और संकल्प से रहित है, उसका अंतःकरण ऐसा ही हो जाता है। उसके भीतर ब्रह्म ऐसे ही परिलक्षित हो जाता है, और उसके चित्त पर कोई भी वासना की लहर नहीं होती। और जब चित्त बिल्कुल एक झील की तरह शांत होता है, तो उसका अंतःकरण ईश्वर के स्वरूप का दर्पण बन जाता है। और उस दर्पण के अंदर वो पूरा विराट अस्तित्व उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, क्योंकि ईश्वर तो विराट है। जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक झील के अंदर जो शांत है, उसके अंदर बड़े बड़े पहाड़, इतना बड़ा आकाश, ये सब उस छोटी सी झील के अंदर दिखाई देते हैं। ऐसे ही जो भक्त का हृदय है, उसके अंदर ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, ईश्वर का स्वरूप दिखाई देने लगता है। भक्त के हृदय के सामने, लिखा था, मुझे अच्छी लगी लाइन, कि भक्त के हृदय के सामने भगवान छोटा पड़ जाता है। लेकिन यह हृदय होना चाहिए मौन, शांत, वासना संकल्प से रहित। और ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति को लोग पंडित कहते हैं। और जब तक मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, उसमें ज्ञान का उदय नहीं होता, तब तक जो उसके कर्म हैं वो बंधन का कारण बने रहते हैं। उसके संचित प्रारब्ध या क्रियमाण कर्म, वो उन कर्मों को लेकर दुखों के समुद्र में डुबकियां लगाता है, कभी अंदर आता है, कभी बाहर आता है। लेकिन जिसके हृदय में ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, ज्ञान का उदय हो जाता है, उसके सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। यहाँ भगवान जी ने कहा था ना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम। तो उसके सभी जो कर्म हैं वो ज्ञान अग्नि के कारण दग्ध हो गए हैं, भस्म हो गए हैं। और यहाँ पर ये बात क्यों कही है कि जो ज्ञान है वो अग्नि की तरह प्रकाशक होता है। हमारे जो भी कर्म होते हैं, जो सकाम कर्म होते हैं, उनमें भला बुरा, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, ये सब द्वंद्व उनमें भरे रहते हैं, और इसी कारण वो बंधन के कारण होते हैं। जो ज्ञान है वो इन द्वंद्वों को खत्म कर देता है। तो द्वंद्व के खत्म होते ही कर्मों के बंधन जो है वो भस्म हो जाते हैं। तो जो ज्ञानी है वो कर्म करते हुए भी कर्म रहित या कर्म मुक्त हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बीज अगर हम लें और उसे आग में भून लें, तो वो बीज जो है फिर आगे उसके अंदर किसी प्रकार का अंकुर नहीं उठता। तो ऐसा व्यक्ति जो काम और संकल्प से रहित है, उसके कर्म भी आगे अंकुरित नहीं होते। जैसे, क्योंकि ज्ञान की अग्नि ने उन्हें जला दिया है। जैसे एक
भुना हुआ बीज आगे अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही उसके कर्म आगे अंकुरित नहीं होते। और चलिए, ये तो बात समझ आती है कि उसके आगे कर्म अंकुरित नहीं होंगे, फल प्रदान करने वाले नहीं होंगे। बट व्हाट अबाउट पास्ट कर्मास, जो हमारे संचित कर्म है? तो संचित कर्मों के बारे में कहा है कि उसकी जो ज्ञान अग्नि है वो उन्हें भी भस्म कर देती है। तो ज्ञान अग्नि से भस्म हुए आगे के कर्म तो अंकुरित होते ही नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जैसे एक रुई का बहुत बड़ा ढेर है, ये हमारे संचित कर्मों का ढेर समझ लीजिए। तो उसमें जैसे एक छोटी सी माचिस की तीली अगर जलाकर डाल दें तो जितना मर्जी बड़ा ढेर हो उसे जला डालती है। ऐसे ही ज्ञान की अग्नि सारे संचित कर्मों को जला डालता है। और जो पंडित है, जिसे यहाँ पर ज्ञानी भी जिसे पंडित कहते हैं, कौन? जिसके जो कर्मों के आरंभ है वो काम और संकल्प से रहित हो चुके हैं, तो ऐसा व्यक्ति। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। इसका मतलब प्रारब्ध को भी हमारे जो अब वाले कर्म है, जो काम और के बिना है, कामना रहित कर्म है, वो हमारे प्रारब्ध को भी इफेक्ट कर सकते हैं। जो अभी आपने लास्ट लाइन कही, संचित कर्मों को भी वो जला डालते हैं, इसका मतलब हम अपने प्रारब्ध को भी चेंज कर सकते हैं, अपने प्रारब्ध शिफ्ट कर सकते हैं अलिटल प्रारब्ध अपने के अच्छे कर्मों से। प्रारब्ध के रूप में तो आपको ये जीवन मिला ही हुआ है, ठीक है? तो नहीं, आगे सरकमस्टांसेस भी तो प्रारब्ध के रूप में आते हैं ना। नहीं, देखिए, जो आपको प्रारब्ध के रूप में मिला है वो तो भोगना ही भोगना है। वो तो आपको ये जीवन जो मिला है, अब होगा क्या कि जब एक व्यक्ति जो पंडित है, जो जिसका जिसके हृदय में ईश्वर प्रकट हो चुका है, तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि दुख सुख क्या है। वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है, वो हर समय आनंद में रहता है, हर परिस्थिति में आनंद में रहता है, तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। अब उसके लिए ये जो बात आप कह रहे हो, ये उस व्यक्ति के लिए जिसका अभी ज्ञान उदित नहीं हुआ, उसे उसके लिए ये समस्याएं ज्यों की त्यों है। पर जो जिसके सब कर्म ज्ञान अग्नि से भस्म हो चुके हैं, उसको जो प्रारब्ध के रूप में जीवन मिला है, जैसे हम जीवन मुक्त की बात करते हैं, अब जो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसको कर्मों से तो मुक्त हो गया वो, लेकिन उसका जो जीवन वर्तमान जीवन है वो तो उसे काटना पड़ेगा। लेकिन उसके सामने जो भी परिस्थिति आए उसे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हमने एक बार बात कर रहे कि जो राजा जनक के यहाँ सुखदेव जी बैठे थे, तो उनके किसी कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, इसमें हमारी राजधानी में आग लग गई, नगर के अंदर आग लग गई। तो ऐसा सुनते ही कह रहे सुखदेव जी जो थे वो नदी के तट की ओर भागे, और जो जनक जी थे वो बैठे रहे। तो थोड़ी देर बाद जब सुखदेव जी वापस आते हैं तो राजा जनक ने पूछा, क्या आप एकदम से उठकर कहाँ भागे थे? तो कहते हैं कि मेरी जो अधो वस्त्र, लंगोट, मेरे पास एक ही है, मैं उसे ही धोता हूँ, उसे ही पहनता हूँ, तो वो नदी के किनारे सूख रहा था, मैं उसे लेने गया। तो राजा जनक हंस पड़ते कि मेरी तो पूरी मिथिला नगरी ही जल रही थी, मैं तो यहीं बैठा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो निष्क्रिय रहे, उन्होंने जो भी वहां पर यथोचित कार्य था, जो कुछ भी उन्होंने करना था,
वो उन्होंने किया, और उसके बाद वो वहां से विचलित नहीं हुए, उनके ऊपर उस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही जीवन मुक्त की निशानी है। ये नहीं कि उसके जीवन में कुछ समस्याएं नहीं आती, कुछ विषम परिस्थितियां नहीं आती, लेकिन वो उनसे परेशान नहीं होता, विचलित नहीं होता। उसका ज्ञान जो है उसे स्थिर कर देता है। आई होप के आपको आपके ले- प्रश्न का उत्तर मिल गया। लेकिन वो उसका समाधान तो करता होगा ना सर। बिना कर्म किए तो कोई नहीं रहता, ये तो बात हो ही रही है। ऐसा वो निष्क्रिय तो होता ही नहीं है। ये तो भगवान जी पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति, ये जो पहले 18वें श्लोक में आई थी कि कर्म में जो अकर्म देखता है और दूसरे में अकर्म में कर्म, तो वो निष्क्रिय नहीं है। ये अज्ञानी की सोच है कि कुछ नहीं करना, लेकिन ज्ञानी कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, उसका कर्ता नहीं होता, उसके अंदर कृतत्व का भाव नहीं है, उसके अंदर एजेंसीशिप नहीं है, वो उसका कर्ता नहीं होता। वो जो भी कर्म करता है उसके अंदर उसके कृतत्व का अभिमान नहीं होता। चलें आगे, कोई डाउट है अभी भी? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो उसी प्राणी को कहा कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुद्धा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके ज्ञान की अग्नि से, जिसके शुभ अशुभ कर्म जलकर भस्म हो चुके हैं, वो पंडित है। अब ये जो ज्ञान है, जो जिस ज्ञान की अग्नि हमारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है, वो कहीं से लाना नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही है। और वो कहीं से ऐसा नहीं कि कहीं पड़ा है हमें जाकर लाना है, कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसे दूर करने पर वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बल्ब है, और जब बिजली के दो तार मिलते हैं तो वो बल्ब जो है वो जग जाता है, वो प्रकाश उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, कामनाओं से संकल्पों से रहित हो जाता है, उसके जो कामना रहित कर्म हैं वे और भक्ति आपस में मिलते हैं, तो ज्ञान का प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। और जिसके पास ये ज्ञान है वही पंडित है। और ऐसा पंडित, ऐसा व्यक्ति हमेशा तृप्त है, हमेशा हमेशा संतुष्ट है। और ऐसे व्यक्ति को जो कर्म है वो कभी बांधते नहीं है। वो संसार में सदा सुखी रहता है, आनंद में रहता है। उसे संसार के जो दुख हैं वो विचलित नहीं करते। वो ऐसे ही रहता है जैसे कांटों में फूल रहता है। तो हम्म, और एक चीज और थी कि एक एग्जांपल है कि जैसे रेलगाड़ियों में सबसे आगे इंजन के रुक जाने पर सभी बोगियां रुक जाती हैं, इसी प्रकार आत्मज्ञान के स्थिर हो जाने पर देह, इंद्रियां और अंतःकरण सब स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो जिसके ऊपर अब माया का प्रभाव नहीं है, जो माया के गुण है वो उसे प्रभावित नहीं करते, और ऐसे व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और वह जान जाता है कि जो प्रकृति के
गुणों के कारण जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं इन विकारों में नहीं हूं, मेरा यह संसार नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं और मुझे कोई बंधन नहीं है, मैं बंधनों से रहित हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरा ना तो कुछ कर्तव्य है ना ही कुछ अकर्तव्य है, यानी अकर्मण्य भी नहीं है, ना मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है, मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। ये बात बड़े समझने की है। ये फिर वही पैराडॉक्सिकल बात आ गई कि ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूँ और मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, यही ज्ञान अग्नि है और इसी ज्ञान की अग्नि में सब कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं, कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। जैसे आग में जलने पर स्वर्ण के सारे दोष दूर हो जाते हैं। आपको ध्यान होगा, आप सुनार के पास कभी अपना सोना लेकर जाइए तो उससे पहले उन्हें जलाता है, जलाकर उसके सारे दोष खत्म कर देता है। तो जैसे आग में जलने पर सोने के सारे दोष खत्म हो जाते हैं, इसी प्रकार जो पंडित है उसके ज्ञान की अग्नि में सारे पुण्य पाप कर्म सब भस्म हो जाते हैं और मनुष्य ऐसा ज्ञानी, ऐसा पंडित सोने जैसे चमकने लगता है। और कर्तव्य के अभिमान से रहित होने के कारण सभी प्रकार के कर्मों को करता हुआ वो किसी भी कार्य के बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि जो भी वो कर्म करता है वो लोक संग्रह के लिए करता है, उस सृष्टि चक्र के सहयोग के लिए करता है। और एक चीज और है कि अ, कहा जाता है कि बिना फल भोगे हुए कर्म का नाश युगों युगों तक भी नहीं होता। कर्म का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है, कि कोई भी जो कर्म है वो बिना फल किए, उत्पन्न किए नहीं रहता। तो फिर जो ज्ञानी है उसका ज्ञान अग्नि में फल या कर्म कैसे जल जाते हैं। तो इसके लिए मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहां पर एक बात आई थी कि एक तो हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे ज्ञान अग्नि में सारे कर्म जल जाते हैं। अब जो दूसरी थियरी है कि कर्म का फल प्रकट हुए बिना नहीं रहता, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसके फलों का क्या होता है। तो उसके जवाब में जो कहा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वैसे तो मोस्टली ऐसे व्यक्ति के कर्म जो होते हैं वो शुभ कर्म होते हैं, अशुभ होते ही नहीं है। अब जो इसके कर्मों के द्वारा फल उत्पन्न होते हैं उनको कौन भोगता है। कहा कि जो ऐसे व्यक्ति की, अब जैसे कोई संत है, कोई महात्मा है जो आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, तो उसके द्वारा जो कर्म होते हैं उनके शुभ कर्मों का फल कौन भोगेगा। वो ये है कि जो व्यक्ति ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति की सेवा करता है वो, अब जैसे अक्सर
हमारे घरों में ऐसा होता है कि कोई संत महात्मा दिख जाता है तो उसकी खाना खिलाया जाता है, या जो भी अपने से बन पड़ता है वो भक्ति करता है। तो अक्सर ऐसे जो गृहस्थ हैं वो जो भी ऐसा काम करते हैं, उनके मन में ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से हमें पुण्य प्राप्त हो। ठीक है, तो जो उस व्यक्ति के शुभ कर्म हैं उनके फल ऐसे सेवा करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये तो हो गई शुभ कर्मों की बात। अब हो गई, सपोज करो कि उससे कोई बुरा कर्म भी हुआ, सपोज, चांस तो नहीं है, लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन, सपोज देर इज सम बैड कर्म, उसका क्या होगा? तब आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से घरों में जब कोई संत महात्मा आता है तो उसे धुतकार कर भगा देते हैं, फट्टा कट्टा है, मांगता घूम रहा है, जाके काम कर लेना, है ना। बहुत बार सुना होगा आपने ऐसे। तो जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे ज्ञानी को गाली देता है, तो उसके जो अशुभ कर्म है वो उसे भोगने पड़ जाते हैं। ये बात क्लियर हुई? कि जो हाँ जी सर। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके शुभ अशुभ कर्म का भोग या फल कौन भोगेगा, तो वो इस तरह से भोगे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कुछ अपनी बात शेयर करनी हो तो प्लीज जरूर करें। कहीं कोई बात ना समझ आई हो, मैं कोशिश करूंगी। धन्यवाद राणा सर। आज आपने बहुत ही अच्छे से हमें इस श्लोक के बारे में एक बार फिर से समझाया, और वार्निंग भी है हम सबके लिए कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है, और हमेशा इस बात को ध्यान भी हम रख पाए। ताकि आज इससे पहले हम समापन करें सेशन का, आज संगीता वाधवा जी और मिसेस पाठक का जन्मदिन रहता है 27 अगस्त। वैसे तो जन्माष्टमी पर है, लेकिन 27 अगस्त डेट के हिसाब से है। तो राणा सर से निवेदन के सभी की ओर से उनके लिए विशेष हैं। बहन जी, संगीता बहन तो है नहीं, तो संध्या बहन जी हैं। पूरे ग्रुप की ओर से हमारे ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे, मैं तो यही कामना, आप इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त। इससे ज्यादा मैं और बड़ी दुआ नहीं करता आपके लिए। भगवान करे इच्छा है। सर हार्दिक धन्यवाद इस शुभकामनाओं के लिए हम दोनों की तरफ से। और ये कि जब मैं आपका सुनती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि सारा दिन मतलब मैं इतनी शांत और इतनी मस्त रहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे सही की मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, मतलब कि इस जन्मदिन पर मैं अपना प्रण लेती हूँ थैंक यू। कि मैं और अच्छा बनने की कोशिश करूंगी और अपने आप को सुधारने की। किसी को नहीं, मेरे को अपने खुद को सुधारना है। भगवान जी आपके जो संकल्प है उसमें जरूर सहयोग करेंगे। ऐसी बारिश हो। और वो तो है ही है, जब आप जैसे संगत हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन करने वाले, तो हम कैसे नहीं पहुंचेंगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि हम बस पहुंचेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है आप लोग क्या जी बताइए, ये गलती में सुधार करेंगे। वो ये हम अभी बात कर रहे थे ना पंडित की। हाँ जी।
पंडित को ज्ञानी किस तरह से देखता है और अज्ञानी किस तरह से देखता है। हाँ जी। इस श्लोक में कहा ना कि ज्ञानी पंडित को कैसे देखता है कि उसके सब संकल्प और कामनाएं खत्म हो गई हैं, उसमें ज्ञान का उदय हो गया है, जिसके कारण उसके सारे कर्म भस्म हो गए। तो ज्ञानी तो जी। ऐसे तो पंडित कहता है। जो अज्ञानी है वो किसे पंडित कहता है? वो पंडित उसे कहता है जिसने शास्त्रों को रट रखा है, उसका उद्धार का ज्ञान है। ठीक है ना? नहीं सर, तो मैं उस श्रेणी में आता हूँ, मैं उस श्रेणी का नहीं पंडित। सर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने आप को मतलब कि सोच के भी देखूं ना, तो मैं कहती हूँ कि मतलब कि शायद मतलब रिटायरमेंट के बाद भगवान ने हमें इसीलिए मतलब कि इतना लंबी आयु दी है, या मतलब कि स्वास्थ्य दे, और मतलब हम अपने मतलब जो हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें। बिल्कुल और बिल्कुल, सर वो उसको कहते हैं कि किसी मतलब के साथ के बिना संभव नहीं है। ये बात सही है। वो गाइडेंस, ये परमात्मा वो का साथ और आप गाइडेंस। वो साथ आप मेरा ना समझो, वो साथ जो है वो गीता का और परमात्मा का समझो। हम सबके साथ गीता जी हैं, परमात्मा के वचन स्वयं के हैं, उनके श्री मुख से निकले हुए वचन हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। मुझे आप अपना मार्गदर्शक ना समझो। नहीं सर, समझाने वाले तो आप है। अगर आप समझाओगे नहीं तो गीता जी तो हमारे पास पहले भी पढ़ी थी। मैं तो नकली पंडित हूँ। नहीं नहीं हो तो पंडित ना, आप ये क्यों सोचते हो? पंडित शब्द ही अपने आप में एक मतलब कि संपूर्ण है। मेरे को तो ये लगता है पंडित होना, आप में शायद राणा जी होते हुए भी वो जो नाम मतलब कि जन्म से पंडित है उनसे कहीं बेहतर हो। नहीं नहीं नहीं, कर्मों की मैं ये आपकी तारीफ तो नहीं नहीं मतलब कि कर मन से मतलब कि मैं- कहना चाह रही हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सर, आपका हृदय इतना पावन है, इतना शुद्ध है, तो मैं समझ सकता हूँ आप अपने हृदय से गलत नहीं। लेकिन मैं भी अपने आप को जानता हूँ, मैं आपके सामने अपनी वास्तविकता बता रहा हूँ, तो वो भी आपको माननी चाहिए। मैं झूठ क्यों बोलूँ? नहीं नहीं और नहीं ऐसा नहीं है, वो भी वो भी वो भी गीता जी के ग्रुप में, जहाँ पर सारे सभ्य लोग बैठे हैं, तो जी। यहाँ पर मैं भी गलत क्यों बोलूंगा? आप ये भी तो सोचा करो। हाँ जी, नहीं इसीलिए तो कह रही हूँ, हमें बहुत बातें नहीं पता थी, लेकिन आपके माध्यम से, जैसे अब मैं लेडी हूँ, मैं काम भी करती रहती हूँ, आराम से सुनती रहती हूँ, तो मेरे को लगता है कि शायद मुझे मतलब कितने अच्छे मेरे भाग्य के मुझे घर बैठे मतलब कि वो सुनना मेरे को मिल जाता है, और मतलब कि मेरा मन कितना शांत रहता है। बस ये तो मैं परमात्मा की आई कृपा है हमारे ऊपर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी तो ये तो मेरे मन की दुआएं हैं, नहीं, भगवत परमात्मा तक थैंक यू, पहुंचूंगी पहुंचूंगी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो आपके लिए भी। सर आपकी जी। टीचिंग से बदलाव तो आ रहा है हमारी जिंदगी में। ऐसे गीता तो हमारे घरों में पढ़ रखी हुई थी, तो आप कह रहे हो ना गीता तो पढ़ी थी, लेकिन हम चल कहाँ पा रहे थे? ये आपकी शिक्षाओं की वजह से ही तो चल पा रहे हैं। ये शिक्षा, फिर मैं बार बार कहता हूँ, ये शिक्षा मेरी नहीं है, ये भगवान जी की शिक्षा है। और मैं कहा भी करता उनकी शिक्षा है, लेकिन हमारे लिए तो सर आप शिक्षक हैं। हूँ। चलिए, अभी सब बहस का कोई। सर सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब बुक्स में भरी पड़ी है, लेकिन बच्चों को तो समझ तभी आएगी ना अगर कोई अच्छा टीचर समझाएगा। जब तक टीचर ही हाँ ना अच्छा बिल्कुल। मिले तो वो अपने आप से थोड़ा उनके दिमाग में चली जाएगी। चलो, तो वो टीचर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद तो है ही है सर। ये थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा कुछ नहीं। और इन दोनों की फ्रेंडशिप के लिए एक प्यारा सा गाना गा देती हूँ। संगीता जी बाद में सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। काफी 40-45 साल की इनकी फ्रेंडशिप है, और मिले चाहे ना मिले लेकिन एक दूसरे के दिल में बसते हैं। यारा बहुत तेरी बहुत मुबारक। यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और ये दोनों ऐसे ही फ्रेंड्स हैं जो हमेशा एक दूसरे को नीचे से ऊपर उठाने की, हमेशा कभी भी एक नीचे गिरे तो दूसरा उठाता है उसको। थैंक यू सो मच। और यह एग्जाम्पल है हमारे लिए भी, हम इनकी फ्रेंडशिप हमेशा ऐसे ही बनी रहे। हमारे ग्रुप का सौभाग्य कि ये हमारे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पाठक जी नमस्कार और बहुत बहुत मुबारक। और जो राणा जी ने कह दिया उसके आगे तो सारी चीजें फीकी हो गई कि भगवान करे आपको यहाँ बैठे हुए जो शांति मिल रही है, असल में तो आप मोक्ष देख ही रहे हो। देखा जाए तो कोई कमी नहीं परमात्मा ने हाँ हाँ, वो शुक्र है भगवान का, शुक्र। और क्या चाहिए, इतना अच्छा साथ सबका, मित्रों का साथ, परिवार का साथ, यही चाहिए होता है। और ज्ञान सबसे। धन्यवाद मेरी तरफ से आप सबका जी, हार्दिक धन्यवाद दिल से। चलिए हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका समाज इन लोगों भगवान आपको हर प्रकार की खुशियां दे। धन्यवाद जी, धन्यवाद दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक मिसेस पाठक, बहुत बहुत थैंक यू जी, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद धन्यवाद। आशु मैडम 2 मिनट पहले ही जब आपने बर्थडे के लिए बोला ना, उससे पहले मैं संगीता मैडम को याद कर रही थी। मैं क्या, मैं आशु मैडम से पूछती हूँ भी संगीता मैडम के गुरुजी के कहाँ है, वो कह रहे थे एक दिन प्रोग्राम बनाएंगे उनके पास जाने का। तो इतने में ही आपने उनका बर्थडे डिक्लेयर कर दिया। कल तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया था पर आज नहीं किया। आज तो छात्र कम है सर हमारी कक्षा में। चलिए चलिए समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मिलते हैं मेडिटेशन सेशन में, उसके बाद आगे चर्चा जारी रहेगी। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।